नमस्कार विद्यार्थियों। वेदांत क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। विद्यार्थियों, उद्योग टॉपिक के ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं और उसमें हम आज 5 उद्योग के बारे में पढ़ेंगे। के बारे में पढ़ेंगे 5 सभी विद्यार्थी हेडिंग डाल लो। 5 उद्योग। कौन सा उद्योग विद्यार्थियों? 5 उद्योग। अन्य नाम लिखो। इसे ग्लास उद्योग भी कहते हैं, इसे सिरेमिक उद्योग भी कहते हैं। अब कांच बनाने के लिए क्या क्या कच्चा माल होना चाहिए बताओ। कांच बनते हुए देखा कभी? अरे इंस्टाग्राम पे आजकल तो बहुत रीलें आती है, ऐसे देख लिया करो। काम की चीजें देखा करो, तुम तो फालतू की चीज देखते हो उन पे। लिखिएगा। अब बताओ, जैसे मैंने अलग अलग आधार बताए थे आपको, जैसे कृषि आधारित उद्योग बताए थे, उसके अलावा खनिज आधारित उद्योग बताए थे ना। उसका एक पूरा चार्ट बनाया था हमने। तो ये 5 उद्योग को हमने किस में रखा था? खनिज आधारित उद्योग। कौन सा है ये आधार पूछ लिया जाता है कई बार। देखो, ये खनिज आधारित उद्योग है। कच्चा माल लिख लो। इसके लिए कच्चा माल कौन कौन से की आवश्यकता होती है कांच उद्योग में? देखो, कांच उद्योग हेतु कच्चा माल, एक तो सिलिका की आवश्यकता होती है। इसकी आवश्यकता होती है सिलिका एज ए बालू मिट्टी। इसके अलावा सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट की आवश्यकता होती है। इसके अलावा कोयला, कोयला की नीड होती है। भट्टी होती है ना, कोयला। नोट डालिएगा। कांच बनाने के लिए कच्चे माल को लगभग 1600 से 1650 सेंटीग्रेड तक पिघलाया जाता है। ये जो कच्चा माल है, इसको कितने टेम्परेचर पे पिघलाते हैं? 1600 से लेकर 1650 डिग्री सेल्सियस तक, या सेंटीग्रेड जो भी होता है, पिघलाया जाता है। अब देखो, राजस्थान में सबसे ज़्यादा कांच उत्पादन कहाँ होता है? धौलपुर में। कहाँ होता है? धौलपुर में। देखिएगा, धौलपुर में कांच उद्योग का सर्वाधिक विस्तार है। आपको पता है कांच तो आज सब जगह काम आ रहा है। जहाँ तक दीवारों में लोग वह कांचों को यूज ले रहे हैं आजकल। पहले जैसे इसका पार्टीशन होता था एल्यूमिनियम वगैरह, आजकल कांचों का पार्टीशन कराते हैं लोग। और चाइना में आपने देखा होगा, ऐसे ऐसे ब्रिज बना रखे हैं, ऐसे पहाड़ों के ऊपर पूरा कांच का है, उसमें चलते हो तो ऐसा लगता है जैसे कांच टूट गया हो। ऐसा और लगता है ना? मतलब कांच उद्योग में अगर हम बात करें, हम भारत में सबसे ज्यादा कांच उद्योग या कांच उत्पादन कौन सा राज्य में होता है? पहला स्थान कौन सा राज्य रखता है? तो हरियाणा। इसी प्रकार राजस्थान कौन सा रखता है? दूसरा। देखिएगा, भारत में कांच उत्पादन की दृष्टि से प्रथम स्थान, प्रथम स्थान कांच उत्पादन में पहला स्थान कौन रखता है? हरियाणा। हरियाणा लिख सकते, पहला स्थान। अगला लिखो इसके बाद में। अगर हम बात करें राजस्थान का, दूसरा स्थान राजस्थान। दूसरा स्थान किसका है? राजस्थान का। अब देखो, कांच उद्योग राजस्थान में कहाँ कहाँ पर मुख्य रूप से लगा रखे हैं, उनको पढ़ लेते हैं हम। तो लिखिएगा, राजस्थान के प्रमुख 5 उद्योग।
राजस्थान के प्रमुख 5 सबसे पहले लिखेंगे आप धौलपुर में स्थित 5 उद्योग। कहाँ पर? धौलपुर में। और धौलपुर में पहला उद्योग का नाम लिखो, धौलपुर ग्लास वर्क्स। क्या नाम है? धौलपुर ग्लास मतलब कांच वर्क्स। देख लिया? तो रेखांकित कर लो। ये निजी क्षेत्र का उद्योग है, निजी क्षेत्र का उद्योग है। दूसरा, कल जब मैंने आपको शुगर मिल्स पढ़ाई थी, तो गंगानगर शुगर मिल्स पढ़ाई थी, उसके में वहाँ पर शराब बनाने का काम भी किया जाता है, और उसके लिए कांच की बोतलें कहाँ से आती है? धौलपुर से आती है। वो इस वाले से नहीं आती, दूसरे से आती है। हाँ हाँ, तो उसका नाम लिख लो, दी हाईटेक प्रीसीजन प्री क्लास, ये लिखा था, द हाईटेक प्रीसीजन ग्लास वर्क्स। तो रेखांकित करो। ये सार्वजनिक क्षेत्र का, सार्वजनिक क्षेत्र का उद्योग है। कौन क्षेत्र का विद्यार्थी हो? सार्वजनिक क्षेत्र का उद्योग है। देखो, इस उद्योग में उत्पादित इस उद्योग में उत्पादित कांच की बोतलें शराब हेतु गंगानगर शुगर मिल्स को उपलब्ध करवाई जाती है। तो गंगानगर शुगर मिल्स को उपलब्ध करवाई जाती है। विद्यार्थियों, हम ये कह सकते हैं कि गंगानगर शुगर मिल्स है, उसकी सहायक कंपनी के रूप में कौन सा उद्योग काम कर रहा है? द हाईटेक प्रीसीजन ग्लास वर्क्स काम कर रहा है। अतः यह गंगानगर शुगर मिल्स की सहायक कंपनी है। यहाँ से वर्तमान में उत्पादन नहीं होता, बंद है। देखिएगा, यहाँ से वर्तमान में उत्पादन बंद है। तो लिखो विद्यार्थियों, कोटा। धौलपुर लिख लिया था ना? धौलपुर में 2 उद्योग बताए आपको, कौन कौन से? धौलपुर ग्लास वर्क्स और द हाईटेक प्रीसीजन ग्लास वर्क्स। या तो सवाल आएगा निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग धौलपुर में है या नहीं है। क्या आता है, एक तरफ इन उद्योग का नाम दे देते हैं, और एक तरफ उनका जिले का नाम दे देते हैं, लोकेशन दे देते हैं, भाई कहाँ पर सुमलित है या सुमलित नहीं है। इंपॉर्टेंट ये ज़्यादा पूछा जाता है, क्योंकि इसका 2 जगह लिंक है, गंगानगर शुगर मिल से भी और इधर भी, ध्यान रखना। और इसमें तो क्या, इसलिए इसकी लोकेशन नहीं पूछी जाती, क्योंकि इसमें तो सीधा नाम में ही क्या आ रहा है? धौलपुर आ रहा है, इसलिए तो ज़्यादातर ये पूछा जाता है कि कहाँ पर लोकेटेड है। कहाँ है ये? अब लिखो कोटा, कोटा वाले का नाम लिखो, द सेमकोर ग्लास वर्क्स। द द सेमकोर ग्लास वर्क्स। टीवी होती है ना, टीवी, उसमें एक पिक्चर ट्यूब होती है, उस पिक्चर ट्यूब का निर्माण किया जाता है, कांच की होती है वो भी। देखिएगा, यहाँ पर टीवी
पिक्चर ट्यूब बनाई जाती है। बनाई जाती है। देख लिया। अब इसका नाम क्या है? द सैमकोर। ऐसा नहीं लगा सैमसंग हो सकता ना? तो इस संयंत्र को या इस उद्योग को दक्षिण कोरिया की सैमसंग कंपनी के द्वारा चलाया जाता है। देखिएगा यहाँ पर, या ऐसे लिख सकते हो, आपने यहाँ पर लिख लिया क्या? देखो यहाँ पर दक्षिण कोरिया की दक्षिण कोरिया की सैमसंग कंपनी कार्यरत है। कौन सी कंपनी? सैमसंग कंपनी। सैमसंग कंपनी कहाँ की है? दक्षिण कोरिया की। उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, कोरियाई देशों का नाम सुना होगा ना आपने। एक उत्तरी कोरिया का तो वो खतरनाक शासक है, उसकी जैसी कटिंग कोई दूसरा करा ही नहीं सकता, करा देते तो उसकी गर्दन काट देता है वो। किम, क्या नाम है उसका? किंग जोंग। इतना खतरनाक तानाशाही शासक है वो। छोटा सा देश है, अ, जिसमें दक्षिणी कोरिया को सपोर्ट करता है अमेरिका। दो देश है विद्यार्थियों। अगर आप मैप में देखेंगे तो मैप में भी दिखा सकता हूँ मैं आपको। चलो बाद में देखेंगे। ठीक है। तो जैसे ऊपर की तरफ ये पूरा कोरियाई देश है, इसको दो भागों में बांट दिया, इधर नॉर्थ कोरिया है, इधर दक्षिण कोरिया। विद्यार्थी, अ, दक्षिण कोरिया को अमेरिका सपोर्ट करता है। कौन सा? अमेरिका सपोर्ट करता है, भारत भी सपोर्ट करता है। नॉर्थ कोरिया है ना, इसकी लड़ाई है सीधी सीधी अमेरिका से। किससे लड़ता है? डायरेक्ट ही अमेरिका को धमकी देता है ये। लेकिन इसके पीछे किसी न किसी बड़ी शक्ति का हाथ है। अप्रत्यक्ष रूप से कह सकता हूँ, चाइना का साथ। किसका साथ है? चाइना का साथ है। और कहीं न कहीं रसिया का भी रसिया भी इसको सपोर्ट करता है। अब वैसे तो रसिया किसको सपोर्ट करता है? इधर तो इंडिया को सपोर्ट करता है, लेकिन यहाँ पर किसको सपोर्ट करता है? वो नॉर्थ कोरिया को सपोर्ट करता है। यहाँ का है वो खतरनाक शासक है जो अमेरिका को कहता है उड़ा दूंगा मैं मिसाइल से। तो इसके पास परमाणु शक्ति संपन्न देश है, ये भी छोटा सा है लेकिन बहुत पावरफुल है अपने आप में। और बड़ा तानाशाही शासक है। तो इसका नाम क्या लिखा आपने? द सैमसंग ग्लास वर्क्स। कौन सी कंपनी के द्वारा संचालित है इसको? सैमसंग के द्वारा। और सैमसंग कहाँ की कंपनी है? दक्षिण कोरिया की कंपनी है। बस इतना ही लिखा। और क्या बनाया जाता है यहाँ पर? टीवी की पिक्चर ट्यूब बनाई जाती है विद्या। अगला लिखो, अलवर। और अलवर के ब्रैकेट में लिख लेना खेड़तल तिजारा। पहले अलवर में थी, आजकल कहाँ पे आ गई? खेड़तल जैसे आपने लिखा ना सबसे पहले, धौलपुर। धौलपुर में स्थित हमने कारखाने लिख लिए कांच के। फिर कोटा में स्थित लिख ली। अब कहाँ पे लिखेंगे? अलवर वाले। अब देखो एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो नए के हिसाब से पूछता है या पुराने के हिसाब से पूछता है। अगर नए के हिसाब से पूछे तो आप कौन सा जिला मानेंगे? खेरतल तिजारा। और पुरानों के हिसाब से पूछे तो अलवर कर देना विद। और यहाँ पे जो कारखाना है या उद्योग है उसका नाम लिख सकते हो, सेंट गोबन ग्लास वर्क्स। सेंट गोबन ग्लास वर्क्स भिवाड़ी में लोकेटेड है ये। कहाँ पर है? भिवाड़ी। अब बताओ भिवाड़ी कहाँ था वर्तमान में? है? हरियाणा में आता है? हरियाणा में थोड़ी है, वो भिवाड़ी है। ये भिवाड़ी है। भिवाड़ी कहाँ है? सॉरी, भिवाड़ी कहाँ है? खैरतल तिजारा। और खैरतल तिजारा पहले अपने आप में अलवर में था, इसलिए दोनों का नाम एक साथ लिख लिया। देखो इसके बारे में, ये एशिया का सबसे बड़ा ग्लास प्लांट है, एशिया का। भारत का भी तो हो जाएगा ना। एशिया का हो गया तो राजस्थान का भी सबसे बड़ा, भारत का भी सबसे बड़ा और एशिया का भी सबसे बड़ा सौते।
देखो, इसका संचालन सेंट गोबन कंपनी के द्वारा किया जाता है। कोटा वाली जैसे सैमसंग थी ना, तो इसके लिए कौन सी कंपनी काम करती है यहाँ पर? इसका संचालन सेंट गोबन कंपनी के द्वारा किया जाता है। और सेंट गोम, जैसे आपने पूछा सैमसंग कहाँ की कंपनी थी, तो दक्षिण कोरिया की। और सेंट गोबन जो कंपनी है वो फ्रांस की है। लिख लिया? स्थापना लिख लो, इसकी 2008 में हुई थी। कब हुई थी? 2008। अगला उद्योग का नाम लिखो इसमें ही, खेरतल तिजारा में ही, बॉस एंड लॉब। बॉस एंड लॉम लिमिटेड कंपनी। वही अलवर, मतलब वो खेड़तल तिजारा, सॉरी, भिवाड़ी में। कहाँ पर है? भिवाड़ी में। भिवाड़ी में। लेंस होते हैं ना विद्यार्थियों, लेंस और चश्मा, इनका निर्माण करने का काम करती है। देखो, यहाँ पर लेंस एवं चश्मे का निर्माण किया जाता है। ठीक है, तो प्रमुख इनके उद्योग कौन कौन से हो गए? बॉस एंड लॉम्स लिमिटेड कंपनी, ये कहाँ पर है? भिवाड़ी। और सेंट गोबन कहाँ पर है? ये भी भिवाड़ी में, खेरतल तिजारा में है। और द सेमकोर ग्लास वर्क्स कहाँ पर है? कोटा में है। और धौलपुर ग्लास वर्क धौलपुर में है। द हाईटेक प्रीसीजन ग्लास वर्क्स कहाँ है? धौलपुर में। बस इतना ही याद रखना है इनके। कुछ पॉइंट और लिख लो नोट डाल के एक्स्ट्रा। रिको का नाम सुना ही होगा आपने। देखिएगा, रिको के द्वारा किलोट, कहाँ पर? किलोट, कोमा, हारा, कोमा, संथाला में सिरेमिक पार्क, सिरेमिक पार्क भी स्थापित किए जा रहे हैं। देखो विद्यार्थियों, अब ये 3 लोकेशन लिखाई मैंने। आप कौन कौन सी लिखाई है? 3। एक तो गिलोट लिखाई है, एक खारा लिखाई है, एक संताल लिखाई। गिलोट पहले तो अलोर में आती थी। किसमें आता था ये? अलोर में। बहरोड किस में आता था? अलोर में। लेकिन गिलोट बहरोड अलोर में था, लेकिन अब बहरोड खुद ही जिला बन गया, कोटपुतली बहरोड। तो अब गिलोट किस में आता है? कोटपुतली बहरोड में। तो देख लेना, अगर पुराना पूछे जब तो अलोर कर देना आप। तो गिलोट कहाँ है? तो अलोर में। और अभी वर्तमान के हिसाब से पूछे तो कोटपुतली बहरोड में जाना, क्योंकि बहरोड में था ये गिलोट। देख लो। खारा को रेखांकित करो, खारा। 3 जगह लिखा है ना मैंने आपको, गिलोट, खारा और संताला। तो रेखांकित करो। देखो, यह है बीकानेर में स्थित है। कहाँ पर है? बीकानेर में। और संताला ब्यावर में। संताला विद्यार्थी पढ़ता है मसूदा में। कहाँ पढ़ता है? मसूदा भी कहाँ है?
ब्यावर। पहले के हिसाब से पूछे तो अजमेर। अभी यही तो चक्कर पड़ रहा है, या तो पुराने आंकड़े पूछो ही मत तो। अब बच्चे थोड़ी चक्कर पड़ते, बच्चे तो कहते सर चेंज तो हो गया ना, 41 जिले बन गए। हाँ हम भी मान रहे भाई 41 बन गए, लेकिन आपने अभी कुछ एग्जाम देखे हैं, तुम पुरानों के हिसाब से पूछ रहे हैं। फिर क्या करें, फिर दोनों को पढ़ाना पड़ता है साथ में, कॉलेज रखनी पड़ेगी दोनों की। निकले विद्यार्थियों, तो इसी के साथ अपना क्या हो गया, 5 उद्योग कंप्लीट हो गया। हेडिंग डालो, नमक उद्योग, नमक उद्योग। हर उद्योग के बाद में 1-2 लाइन जरूर छोड़ा करो, अगर फेयर कॉपी में लिख रहे हैं तो। नमक उद्योग। तो बताओ इसको हम किस में रखेंगे, खनिज आधारित उद्योग में रखेंगे, या फिर कृषि आधारित में रखेंगे, या फिर रासायनिक आधारित। देखो, यह एक रासायनिक आधारित उद्योग है। कैसा है, रासायनिक आधारित उद्योग है। अब देखो विद्यार्थियों, नमक कहाँ पर उत्पादित होता है, या तो कोई खारे पानी की झील होती है, झीलों से उत्पादित होता है, या फिर समुद्र से, वहीं तो उत्पादित होगा ही। तो अगर मेरा आपसे एक सवाल है, और दुनिया में तो अपना आपको पता है समुद्रों की तो कोई कमी नहीं, खारा पानी पूरा समुद्रों का। तो विश्व में सबसे ज्यादा नमक उत्पादन करने वाला देश कौन सा है, कौन से देश में सबसे ज्यादा नमक उत्पादित होता होगा, बताओ। नमक का देखो चर्म उद्योग में भी यूज होता है कि नहीं होता। चमड़ा होता है ना, चमड़ा, चमड़े को साफ करने के लिए भी नमक का यूज होता है, खाने के लिए तो यूज लेते लेते हैं हम, लेकिन उद्योगों में भी नमक का यूज होता है। तो बताओ दुनिया में सबसे ज्यादा कहाँ पर होगा उत्पादित ये। और ये भी देखना उस देश के आसपास क्या होना चाहिए, समुद्र होना चाहिए, ये नहीं स्थल वाले में कर दो कहाँ सब ज्यादा यहाँ पे होता होगा। अब अपने को दुनिया के देशों का ही पता नहीं है अभी तक, तो दुनिया के देश कौन से समुद्र के पास में है, कौन सा दूर है। बताओ, ये रहा, दुनिया दुनिया ला दी तुम्हारे सामने। है, देख लो चीन। 3 विद्यार्थी यहाँ तक आ चुका है, और इधर भी आ चुका है। तो आप देख लो कहाँ से चाइना यहाँ से यहाँ तक पूरा कवर कर लिया। चीन का नाम लिख लो आप, विश्व में सबसे ज्यादा चीन उत्पादन, सॉरी, नमक उत्पादन वाला जो देश है वो कौन सा है, चाइना है। लिख लिया। अब बात करें कि भाई विश्व में पहले स्थान पे तो कौन सा आता है, चाइना आता है, लेकिन भारत की कौन सी स्थिति। तो भारत नमक उत्पादन के मामले में, जब हम अंग्रेजों के गुलाम हुए थे, तब आपको पता है दांडी यात्रा वगैरह आपने पढ़ी होगी, तो उस समय भी काफी महत्व था नमक का। तो भारत का कौन सा स्थान है विद्यार्थियों, तीसरा। देखिएगा, नमक उत्पादन में भारत विश्व में तीसरा स्थान रखता है। अब देखो विद्यार्थियों, एक बहुत बड़ी आंकड़ा यहाँ से निकल के आया है कि अगर हम बात करें भारत में सबसे ज्यादा नमक उत्पादन कहाँ होता है, कौन से राज्य में होता है, गुजरात में। कहाँ पर होता है, गुजरात में। राजस्थान तीसरा नंबर रखता है, कौन सा नंबर रखता है, तीसरा स्थान रखता है, ध्यान रखना। तो लिखिएगा, नमक उत्पादन में
या ऐसे लिख सकते हैं, भारत में नमक उत्पादन में पहला स्थान रखने वाला राज्य, पहला स्थान वाला राज्य कौन सा है? गुजरात। देखो राजस्थान तीसरा स्थान रखता है। राजस्थान कौन सा स्थान रखता है विद्यार्थियों? तीसरा स्थान रखता है। अब आपको पहला भी पता है, तीसरा भी पता है, और एग्जामिनर दूसरा पूछ सकता है कि नहीं पूछ सकता है? वो तो उसका क्षेत्राधिकार है, वो तो कहीं से पूछे यहाँ से। तो दूसरा कौन सा स्थान कौन सा राज्य रखता है बताओ? तमिलनाडु। नमक उत्पादन में दूसरा राज्य कौन सा है? तमिलनाडु। राजस्थान कौन सा है? तीसरा है विद्यार्थियों। और चौथा? चौथा महाराष्ट्र। या फिर इंडिया ज्योग्राफी में एक सवाल बन सकता है कि निम्नलिखित में से नमक उत्पादन वाले राज्यों को आरोही और अवरोही क्रम में जमाओ। आरोही, असेंडिंग डिसेंडिंग वाला, आरोही और अवरोही क्रम में जमाओ। हाँ बहन जी, कौन बताएगा? तन्नू, आरोही क्रम में जमा। मैंने फर्स्ट सेकंड का ही नहीं, मैं तो आरोही क्रम बोल रहा हूँ। आरोही अवरोही का नाम तो सुना है? आरोही और अवरोही, असेंडिंग डिसेंडिंग बोलते हैं इसको इंग्लिश में। हाँ बोलो बहन जी। कौन सा? कौन सा? ऐसा ही होगा। हाँ भाई, असेंडिंग डिसेंडिंग वालों, यही है। यानी कि छोटे से बड़े की तरफ चलते हैं हम, उसको क्या बोलते हैं? आरोही। है? छोटे से बड़ा क्या होता है? आरोही होता है। और बड़े से छोटा क्या होता है? अवरोही होता है। अब बताना बहन जी, बताओ। गड़बड़ हो गया ना आपका, उल्टा बोल दिया ना आप लोगों ने। भाई, आरोही का मतलब क्या होता है? सुनना, एक दो तीन चार, इस क्रम को, जैसे एक दो तीन चार, इस क्रम को क्या बोलेंगे हम? और अगर चार से उल्टा आएंगे तो इसको क्या बोलेंगे? अवरोही बोलेंगे। अब बताओ इसमें। तो कई बार पूरा आंकड़ा हमें आता है, सब कुछ आता है, लेकिन उसके बाद में ऐसे सवाल आ जाते हैं कि आरोही क्रम में जमाओ, अवरोही क्रम में जमाओ। अब हम तो मैथ से वैसे डरते हैं, तो हम तो वैसे उसको देखते नहीं, वो सब्जेक्ट तो वैसे छोड़ रखा है, लेकिन वो जीके में डिस्टर्ब कर देता है। विद्यार्थियों, कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ते हो तो वो दूसरी जगह काम आता है आपके। और जिनको आरोही अवरोही की अच्छी नॉलेज है वो इसको करके आ जाएंगे हल। आपको पता है कि पहला कौन सा रखता है? गुजरात रखता है, दूसरा तमिलनाडु, तीसरा राजस्थान और चौथा महाराष्ट्र रखता है। अच्छी तरह पता है, पूरा जीके का फैक्ट आपने रट रखा है, लेकिन फिर भी कई बार कहते हैं ना कि आता तो था लेकिन गलत हो गया, वो इस वजह से गलत होता है। विकल्प के ऊपर डिपेंड करता है। क्या लिखा आप लोगों ने? ये चारों का लिख लिया भाई। राजस्थान कौन सा, कुल मिला के राजस्थान पे जाना है अपने को। राजस्थान कौन सा नंबर रखता है? तीसरा स्थान रखता है। अब देखिएगा विद्यार्थियों, ये तो बात है किसकी? ऑल ओवर नमक उत्पादन की। लेकिन अगर झीलों से नमक उत्पादन की बात आ जाए तो राजस्थान पहला स्थान रखता है, ध्यान रखना। झील से जो उत्पादन होता है ना, जैसे सांबर लेक से सबसे ज्यादा उत्पादन होता है भारत में, 8% के आसपास होता है। लिखिएगा, झीलों के या झीलों से, सॉल्ट लेक होती है ना, खारे पानी की झील जो होती है, झीलों से अ, नमक उत्पादन के मामले में भारत में राजस्थान पहला स्थान रखता है। ऑल ओवर नमक उत्पादन में तो कौन सा रखता है? तीसरा। लेकिन झीलों से नमक उत्पादन में कौन सा रखता है? पहला स्थान रखता है, ध्यान रखना। देखो, राजस्थान में, अब राजस्थान में समुद्र कहाँ है? नहीं ना, पहले था कोई समय तैतीस सागर, और वो तैतीस सागर की वजह से खारे पानी की झीलें बन रखी हैं यहाँ पर। लिखिएगा, राजस्थान में सांबर झील
सांबर झील से पूरे भारत की झीलों का 8.7% नमक उत्पादन होता है। पूरे भारत में झीलों से जितना नमक उत्पादन किया जाता है ना, उसमें सबसे ज्यादा कहाँ से किया जाता है? सांबर से, और वो भी कितना? 8.7%। आपसे पूछा जाए भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? अच्छा, भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील चिल्का लेक। खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी? चिल्का। लेकिन अगर नमक उत्पादन में बात करें तो फिर सांबर लेक पहला नंबर रखती है, ध्यान रखना। लिखिएगा, नोट डालो। भारत में भारत में खारे पानी की झील, भारत में सबसे बड़ी खारे पानी की झील, भारत में सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का झील है। कौन सी है? चिल्का झील। और चिल्का झील विद्यार्थियों यहाँ है, उड़ीसा में। कहाँ पर है? उड़ीसा में। नमक उत्पादन पहला स्थान नहीं रखती है, केवल खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, ठीक है। जरूर थोड़ी जहाँ खारा पानी ज्यादा पाया जाता हो वहाँ नमक ज्यादा उत्पादित किया जाता हो, गन्ना ज्यादा पाया जाता को जरूर थोड़ी ज्यादा वहाँ से चीनी उत्पादित होती हो। तो ऐसा ही यहाँ पे खारा पानी तो है वहाँ पर, चिल्का झील में खूब सारा है, लेकिन वहाँ पर ज्यादा नमक उत्पादन नहीं किया जाता। ज्यादा कहाँ पर किया जाता है? सांबर में किया जाता है। पूरे भारत का जो खारे पानी का है वो 8.7% के आसपास, ठीक है। और दूसरी खारे पानी की भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? सांबर लेक। कौन सी है? सांबर लेक। और राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी आ जाएगी? सांबर। लिखिएगा, भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील, भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील, दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील। खारे पानी की झील कौन सी है? सांबर। और सांबर झील को रेखांकित करो। देखो, ये राजस्थान की खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, भारत की दूसरी है और राजस्थान की पहली है, ध्यान रखना। आपसे पूछा जाए सांबर झील कहाँ है, अगर एक जिला पूछा जाए तो जयपुर, लेकिन इसका विस्तार कहाँ तक है? जयपुर, अजमेर और डिडवाना कुचामन। पहले नागौर आता था डिडवाना कुचामन की जगह पे। देखिएगा, जयपुर में स्थित है। कहाँ पर है? जयपुर जिले में। और विस्तार लिख लो इसका, सांबर लेक का विस्तार लिख लो। 3 जिले। कितने जिलों में विस्तार है? 3 में विद्यार्थियों। और 3 जिलों का नाम लिख लो। सबसे पहले जयपुर, दूसरा अजमेर, तीसरा नागौर, तीसरा नागौर। नागौर को रेखांकित कर लो। वर्तमान में कौन सा आएगा? डिडवाना कुचा। माना कि डिडवाना कुचामन नहीं दिया तो उसने, फिर तो नागौर को मानना पड़ेगा ना, पुराने आंकड़ों को मानना पड़ेगा फिर। देखो, सांबर झील में नमक उत्पादन का कार्य केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है। के द्वारा? केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है। और केंद्र सरकार की एक कंपनी है, सांबर सॉल्ट लिमिटेड। कौन सी? सांबर सॉल्ट लिमिटेड। इस कंपनी के द्वारा क्या किया जाता है? इसका नमक बनाने का काम किया जाता है सांबर में। और कब से कर रही है कंपनी? 1964 से। राजस्थान में खारे पानी की झीलें सबसे ज्यादा कौन से जिले में है? जो सॉल्टर लेक है वो सबसे ज्यादा कौन सी डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती है? डिडोना, डिडोना कोचामन।
देखिएगा नोट, राजस्थान में सर्वाधिक खारे पानी की झीलें, खारे पानी की झीलें डिडवाना कुचामन जिले में है। कहाँ पर है? डिडवाना कुचामन जिले में है। पहले यहाँ डिडवाना कुचामन नहीं आता था, पहले नागौर आता था। देखो विद्यार्थियों, आपसे पूछा जाए राजस्थान का पहला सॉल्ट म्यूजियम कहाँ पर स्थापित किया गया? सांबर में। कहाँ पर किया गया? सांबर में। और अगर देश का पूछे, देश का कौन सा नंबर का? ये दूसरा है। तो लिखिएगा सांबर में, सांबर में भारत का दूसरा, सांबर में भारत का दूसरा तथा राजस्थान का पहला सॉल्ट म्यूजियम स्थापित किया गया है। सांबर के आसपास ही पड़ता है कि नावा? हाँ, तो नावा में कर रखा है वो प्रॉपर लोकेशन का। सांबर जो सांबर ये इसका ऐसा लिखना था, चलो कोई बात नहीं, अगर ये बता रहा है थोड़ा दूर पड़ता है तो। देखो सांबर सॉल्ट म्यूजियम नाम से जो म्यूजियम स्थापित किया है, ये किया नावा में। कहाँ पर स्थापित किया है? नावा में स्थापित किया विद्यार्थी, जो भी है। कहाँ पर किया? ये नावा में स्थापित किया। और नावा पहले तो आता ना नागौर में, अब किस में आता नावा? डिडवाना कोचामन में। तो नावा में, कुल मिला के बात ये राजस्थान का पहला म्यूजियम है। सांबर सॉल्ट म्यूजियम राजस्थान का पहला है और भारत का दूसरा है। कहाँ पर खोला गया है इसको? नावा में। कहाँ पर खोला गया? नावा में। और नावा पहले कहाँ पे आता था? नागौर डिस्ट्रिक्ट में। और वर्तमान में डिडवाना कुचामन डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, ये नाम लिख लो आप। तो अब कुछ विद्यार्थियों के मन मस्तिष्क में एक चीज और आ रही होगी कि भारत का दूसरा है। कौन सा है? भारत का दूसरा। तो भारत का पहला कौन सा है? आ रहा है? आया क्या? किस किस का आया मन में ये सवाल? एक दो तीन चार, बाकी तो निटल्ले होके बैठ रहे हो, है ना? नोट डालिएगा। देखो भारत का पहला सॉल्ट म्यूजियम दांडी में स्थापित किया गया। दांडी यात्रा का नाम सुना होगा ना आपने? हाँ, दांडी में स्थापित किया पहला म्यूजियम, दांडी। और दांडी कहाँ है? गुजरात। लिखिएगा अगला फैक्ट, केंद्र सरकार के नमक विभाग, सॉल्ट डिपार्टमेंट, नमक विभाग का मुख्यालय जयपुर में स्थापित किया गया है। देखो इसके अलावा इसके 3 क्षेत्रीय कार्यालय भी है। जो भारत सरकार का नमक विभाग है ना, उसका हेडक्वार्टर तो कहाँ है? जयपुर में। लेकिन उसके अलावा रीजनल जो ऑफिस होते हैं उसके, अ, वो भी है। वो कहाँ पर है? एक तो है अहमदाबाद में, अहमदाबाद। एक है विद्यार्थियों चेन्नई, और एक है मुंबई।
देखो आपसे पूछा जाए केंद्र सरकार का जो सोल्ट डिपार्टमेंट है, नमक विभाग है, उसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जयपुर राजस्थान में है। कहाँ पर है? जयपुर राजस्थान में है। लेकिन इसके रीजनल ऑफिस किसके, इस नमक विभाग के या क्षेत्रीय कार्यालय, वो कहाँ कहाँ पर है? अहमदाबाद में, चेन्नई में और मुंबई में। मुंबई कहाँ पड़ता है? चेन्नई तमिलनाडु और अहमदाबाद गुजरात। लिख लो। देखिएगा, राजस्थान में दो नमक परीक्षण, दो नमक परीक्षण प्रयोगशालाएं भी हैं। प्रयोगशाला, नमक प्रयोगशाला, दो नमक प्रयोगशाला भी है। पहला तो वही लिख लो, नावा प्रयोगशाला। कौन सा? नावा में एक तो। राजस्थान में नमक परीक्षण प्रयोगशाला कहाँ पर है? नावा में। नावा कहाँ पड़ता है? डिडवाना कुचामन में। और इसके पहले किस में आता था ये? नागौर में आता था। वर्तमान में किस में आता है? और एक विद्यार्थी फलोदी में। कहाँ पर है? फलोदी। फलोदी पहले किस में आता था? जोधपुर डिस्ट्रिक्ट में आता था। और अब तो खुद ही क्या बन गया? जिला बन गया। विद्यार्थियों कौन सा पूछे वो देख लेना आपके हिसाब से। लिख लिया विद्यार्थियों? हेडिंग डालो, राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स लिमिटेड। राजस्थान स्टेट केमिकल्स या केमिकल वर्क्स लिमिटेड। कहाँ है? कहाँ पर स्थापित किया गया है इसको? लिखो, ये राजस्थान सरकार का उपक्रम है। ये कंपनी किसकी? ये राजस्थान सरकार का, जो सांबर में है ना, वो राजस्थान सरकार का नहीं है, वो केंद्र सरकार का, ध्यान रखना। ये राजस्थान सरकार का उपक्रम है। कहाँ पर स्थापित किया है इसको? डिडवाना कुचामन। एक मिनट रुको रुको, तो डिडवाना में स्थापित किया है। कहाँ पर? डिडवाना। डिडवाना कहाँ पड़ता है? डिडवाना कुचामन। पहले किस में आता था? नागौर में। पहले नागौर। डिडवाना खुद पहले नागौर में आता था। अब जिला कौन से में आता है? जैसे मेरी बात सुनना, पहले कोटपुतली किस में आता था? जयपुर में। अब कोटपुतली बहरोड बन गया, तो कोटपुतली बहरोड डिस्ट्रिक्ट में आएगा कि नहीं आएगा? बहरोड पहले किस में आता था? जालौर में। अब किस में आता है? तो इसी प्रकार डिडवाना पहले किस में आता था? नागौर डिस्ट्रिक्ट में। अब किस में आता है? डिडवाना कुचामन। लिखिएगा, ये जो राजस्थान स्टेट केमिकल्स वर्क्स लिमिटेड है, इसकी स्थापना 1960 में हुई थी। कब हुई थी? 1960। देखो, इसे 1964 में, 1964 में राजकीय, मतलब गवर्नमेंट का अधीन कर दिया इसको, राजकीय उपक्रम विभाग को हस्तांतरित किया गया था। इसलिए अब कुछ पुस्तकों में आपको क्या मिलती डेट? 1964। देखो स्थापना कब होगी थी इसकी? 1960 में। लेकिन राज्य सरकार को कब सुपर्द किया था ये? 1964 को। तो कई जगह डेट आपको 60 मिलेगी, कई जगह 64 मिलेगी, ध्यान रखना। अब देखो, सांबर लेक से नमक उत्पादन का काम कौन सी कंपनी करती है? केंद्र की कंपनी काम करती है। और अगर डिडवाना लेक से बात करें कि नमक उत्पादन का काम कौन सी कंपनी करती है, तो राजस्थान स्टेट केमिकल्स वर्क्स लिमिटेड करती है। देखिएगा, यह उपक्रम डिडवाना झील में
कौन सी झील में? खारे पानी की झील है ना, डिडवाना। डिडवाना झील में नमक उत्पादन का कार्य करती है। कौन सी झील में नमक उत्पादन का काम करती है? डिडवाना झील में नमक उत्पादन का काम करती है। देखिएगा, इसके द्वारा राजस्थान स्टेट केमिकल्स वर्क्स लिमिटेड के द्वारा, इसके द्वारा निम्नलिखित कारखाने स्थापित किए गए हैं। सोडियम सल्फेट वर्क्स, सोडियम सल्फाइड वर्क्स, आयोडाइजेशन, आयोडाइजेशन संयंत्र। इन सब का संचालन कौन करता है? राजस्थान स्टेट केमिकल्स वर्क्स लिमिटेड करता है विद्यार्थियों। देखिएगा, यहाँ पर नमक उत्पादन का काम विद्यार्थी राजस्थान सरकार के द्वारा किया जाता था। किसके द्वारा? राजस्थान सरकार के द्वारा किया जाता था, लेकिन राजस्थान सरकार थोड़ी घाटे में चल रही थी, तो इसने इसका निजीकरण कर दिया 2008 में। देखिएगा, डिडवाना में, ये डिडवाना झील की बात है। डिडवाना झील में नमक उत्पादन का कार्य राजस्थान की सरकार करती थी, लेकिन 10 अक्टूबर, कब? 10 अक्टूबर 2008 को इसका निजीकरण कर दिया गया। कई लोग क्या करते हैं, जैसे माना कि कोई भी एक नमक की 1 किलो की जो थैली आती है, आती है ना, पैकेट आता है 1 किलो का, तो वो ज़्यादातर, कोई लोग तो उसको 40 का दे रहा है, कोई 50 का दे रहा है, कोई 20 का दे रहा है, कोई 15 का भी दे रहा है, कोई 10 का भी दे रहा है। तो हम कई बार कोशिश करते हैं 10 वाला लेके आ जाओ, क्यों 50 वाला लेकर आए, तो उनमें विद्यार्थियों मिलावट ज़्यादा होती है, वो हानिकारक होते हैं बॉडी के लिए। तो वो हमने आज तक नहीं पढ़ा होगा उसमें वो क्या क्या लिखा रहता है, इसमें किस किस की मात्रा क्या क्या होती है, उसको पढ़ के लाना चाहिए। लेकिन लाएगा कौन? जिसको नॉलेज होगी वो। नहीं तो जैसे माना कि मैं सामान्यतः नमक की थैली लेने गया, और जाके वो कहेगा भाई ये 10 की है, 20 की है, 30 की है, 40 की, बताओ कौन सी लोगे? तो अगर मेरा बजट कम रहता है तो मैं कौन सी लेकर आऊँगा? तो मैं उससे फिर मेरे शरीर में कई प्रकार की बीमारी हो जाएगी, ध्यान रखना। हम जाते हैं ना मार्केट से कि वो दुकान वाला तो 25 की दे रहा है और मैं तो 10 की लेकर आ गया, तो वो हानिकारक होता है सस्ता नमक। तो ये जो डिडोना लेक से जो नमक उत्पादन होता है, नमक तो उत्पादित होगा वहाँ पे, लेकिन उसमें सोडियम सल्फ्यूरिक की मात्रा ज़्यादा होती है। इसकी सोडियम सल्फ्यूरिक की मात्रा अधिक होने की वजह से वो नमक खाने योग्य नहीं है। फिर नमक उत्पादन क्यों करते हैं? मैंने कहा ना, चमड़ा उद्योग वगैरह उनमें भी इनका यूज होता है, तो फिर उनके लिए उनका काम होता है। तो लिखिएगा, डिडवाना झील के नमक में सोडियम सल्फ्यूरिक, मतलब कई बार पूछा जाता है डिडवाना झील का नमक खाने योग्य क्यों नहीं है? सोडियम सल्फ्यूरिक की मात्रा अधिक होने के कारण, सोडियम सल्फ्यूरिक की मात्रा अधिक होने के कारण यह नमक खाने योग्य नहीं है।
देवल क्या है? क्वेश्चन आता है, जैसे कोई मेंस का एग्जाम लिखेगा, उसमें पूछा जाएगा 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा, देवल क्या है? 2 ही लाइन में लिखना है, एक ही लाइन में लिखना आंसर। बताओ। जैसे आपको मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, देवल क्या है, आंसर दो। कोई लिख रहा है जगह है, कोई कह रहा है कोई देवता से रिलेटेड बताएगा, कोई किससे रिलेटेड बताएगा, सब अपना अपना व्यूज देंगे। अगर जिन्होंने पढ़ रखा है वो उसके आसपास आंसर देगा। वो ठीक है, उसकी लिखने की शैली थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन जिसने पढ़ रखा है वो तो प्रॉपर आंसर देने की कोशिश करेगा। नहीं तो जैसे मैंने नहीं पढ़ रखा, आपने नहीं पढ़ रखा, तो फिर हम कोई भी आंसर दे सकते हैं, तो वो देगा आपको 0। कितना नंबर देगा? लिखो, देवल क्या है? लिखो, डिडवाना क्षेत्र में नमक निर्माण करने वाली नमक का निर्माण करने वाली छोटी संस्थाओं को देवल कहते हैं। क्या कहते हैं? देवल। तो देवल क्या है भाई? नमक उत्पादित करने वाली संस्थाएं, लेकिन छोटी संस्थाएं, है ना। तो आपने राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स लिमिटेड देख लिया, और साथ ही में ये सोडियम सल्फाइड वर्क्स और आयोडाइजेशन संयंत्र जो लिखा है, ये सब राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स डिडोना में जो लगा रखा है, उसके अधीन ही काम करती है। और मुख्य रूप से एक देवल का ध्यान रखना है इसमें। और डिडवाना झील से जो नमक उत्पादित होता है वो खाने योग्य नहीं है। कारण क्या है? सोडियम सल्फ्यूरिक की अधिक मात्रा की वजह से। ठीक है। पचपदरा का नाम सुना? पचपदरा कहाँ है? बाड़मेर था, बालोतरा है। अब कहाँ पर है? बालोतरा है। पचपदरा में भी आपको पता खारे पानी की झील है, तो लिखिएगा पचपदरा सॉल्ट लिमिटेड। पचपदरा सॉल्ट लिमिटेड। देखो, इसे पचपदरा में स्थापित किया गया है। पचपदरा पहले कहाँ पर था? बाड़मेर, पूर्व में। और वर्तमान में बालोतरा। देखो, इसकी स्थापना 1960 को हुई। कब हुई थी? 1960 को। देखो, इसे 1964 में इसे 1964 में राजकीय उपक्रम विभाग राजकीय उपक्रम विभाग को हस्तांतरित कर दिया गया। तो राजस्थान सरकार को कब दिया विद्यार्थी इसको? 1964 को। स्थापना कब होगी थी इसकी? 1960 को। तो इसके बारे में हम कह सकते हैं जो पचपदरा सॉल्ट लिमिटेड है, ये भी राजस्थान सरकार का उपक्रम है। क्या है? देखिएगा, ये राजस्थान सरकार का उपक्रम है। देख लिया। तो विद्यार्थियों, जो डिडवाना में राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स लिमिटेड है, इसकी स्थापना कब कब हुई थी? 1960 में। और इसको राज्य सरकार या राज्य सरकार का जो उपक्रम है, उसको कब हस्तांतरित किया था? 1964 में। तो इन दोनों की स्थापना 1960 में हुई है। और जो राजस्थान सरकार का जो उपक्रम है या राज्य के उपक्रम विभाग है, उसको कब हस्तांतरित हुए हैं दोनों ही? 1964 में। एक नोट डाल सकते हो चाहो तो। देखो, डिडवाना
डिडवाना, बड़ा ई की मात्रा आती है, डिडवाना सॉल्ट वर्क्स लिमिटेड, राजस्थान सरकार का है ना वो भी, तो डिडवाना सॉल्ट वर्क्स लिमिटेड तथा पचपदरा सॉल्ट वर्क्स लिमिटेड दोनों ही 1960 में स्थापित हुए थे। दोनों कब हुए थे? 1960 में स्थापित हुए तथा 1964 में राजकीय उपक्रम विभाग को हस्तांतरित किए गए थे। ठीक लिया? और दोनों को ही अभी प्राइवेट कर दिया ना, उस वाले को, तो डिडवाना वाले को प्राइवेट किया कि नहीं किया? कब किया? प्रॉपर डेट बताओ। इसमें वो डेट ये भी लिखनी है इसमें भी। एक मिनट वापस जोड़ना, क्या क्या लिखा है बहन जी, बोलना। और दोनों को ही 10 अक्टूबर 2008 को निजीकरण कर दिया गया। दोनों का ही क्या कर दिया? निजीकरण। प्राइवेट कर दिया इनका। अब देखो, जो डिडोना का नमक था वो खाने योग्य नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें सोडियम सल्फ्यूरिक की मात्रा अधिक होती है, इसलिए। लेकिन पंचपदरा से जो नमक उत्पादित होता है वो खाने के लिए बेस्ट माना जाता है। देखिएगा, पंचपदरा झील से उत्पादित नमक खाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त माना जाता है। सर्वाधिक उपयुक्त, उपयुक्त का मतलब होता है ठीक। सर्वाधिक उपयुक्त माना जाता है क्योंकि यहां से उत्पादित नमक में NaCl, हाँ, क्योंकि यहां से उत्पादित नमक में NaCl ब्रैकेट में सोडियम क्लोराइड 90% तक पाया जाता है। कितना विद्यार्थियों? ठीक है, 98 ही गलती से बोल दिया। 98% तक पाया जाता है। लिख लो। कई बार बोल सही देता हूँ, लिख गलत देता हूँ। कई बार लिखता सही हूँ, बोलता गलत हूँ। तो आप इसको वेरीफाई कर लें। तो 98%, कितना प्रतिशत तक क्लोराइड की मात्रा पाई जाती है इसमें? 98% तक पाई जाती है, तभी तो बेस्ट माना गया है इसको। एक नोट डालो विद्यार्थियों, पचपदरा में, पचपदरा लेक है ना जो बालोतरा में है, पचपदरा में हारवाल जाति के द्वारा, कौन जाति के द्वारा? हारवाल जाति के द्वारा मोरली झाड़ी से नमक उत्पादित किया जाता है। मोरली झाड़ी से, कोई पुरानी पत्ती है इनकी? मोरली झाड़ी से नमक उत्पादन का कार्य किया जाता है। लिख लिया? अब लिखो आप, नमक उत्पादन की विधियां। नमक उत्पादन की विधियां। एक तो क्या होता है विद्यार्थियों, जैसे माना कि एक लेक है पास में, उस लेक के पास में क्यारियां बना देते हैं। क्या करते हैं वो? क्यारियां बना देते हैं, ऐसे अलग अलग बॉक्स बना देते हैं टाइप के, और उसमें पानी भर देते हैं। कुछ समय बाद वो सूखता पानी, तो वहां पर क्या जम जाता है? नमक जम जाता है। पहला तो लिखो आप,
क्यारियों के द्वारा नमक तैयार किया जाता है? क्यारियों के द्वारा नमक तैयार किया जाता है। क्यारी तो जानते हो ना? और उसको कहते हैं क्यार विधि। क्या बोलते हैं उसको? क्यार विधि, जो कि क्यार विधि कहलाती है। एक होता है विद्यार्थियों जहाँ खारा पानी होता है, वहाँ जब हवा चलती है तो धीरे धीरे जैसे पानी वाष्पित होकर ऊपर की तरफ जाता है ना, तो हवा चलती है तो उससे क्या होता है, वो आसपास में खारा मतलब वो लवण या जो नमक होता है वो एकत्रित हो जाता है। उसको बोलते हैं रेस्ता विधि। क्या बोलते हैं? रेस्ता विधि। लिखिएगा। वायु के प्रवाह के द्वारा, वायु प्रवाह के द्वारा नमक बनाया जाता है। इसे वायु प्रवाह के द्वारा नमक बनाया जाता है, उसे रेस्ता विधि कहते हैं। ये हो गया विद्यार्थियों कौन सा आपका नमक उत्पादन या नमक उद्योग कंप्लीट हो। अगला उद्योग के बारे में कल चर्चा करेंगे। आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं।